सर एक्चुअली मेरा सवाल पहला ये था कि जो इस वक्त छोटे इमामबाड़े की पूरी जो हड्डी, उनकी दीवारों पर जो है सब्जे हुआ है, वो इतने मतलब जो है वो खतरनाक है उस इमारत के लिए और खासकर उस तीन चार चार दीवारियों के लिए कि वो भले खूबसूरत लगती हो लेकिन उस इमारत के लिए काफी नुकसान है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और ये कैसे जो है इस मसले का हल निकाला देखिए, जाए? इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुसैनाबाद एंड एलाइट ट्रस्ट की है। ये मोहम्मद अली शाह का इमामबाड़ा है और मोहम्मद अली शाह ही के ज़माने में हुसैनाबाद एंड एलाइट ट्रस्ट बनाया गया था और ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता था। लेकिन नाअहल और निकम्मे जो ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं वो उस पर कोई उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें इमारतों से तो कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी है सिर्फ लूट मार में, रसीदें पलटना, किराएदारों की किराएदारों और लोगों को कब्जे दिलवाना, इसी में वो है। अब ये आपने कहा कि वो ग्रीनरी है, वो ग्रीनरी जो है वो घास है, वो कोई वैसे पेड़ नहीं है, यानी वो सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं हो सकते। इसमें तीन फरीक असमें है। सबसे पहला फरीक जो है वो हुसैनाबाद एंड एलाइट ट्रस्ट है। दूसरा फरीक है आसार कदीमा यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा फरीक है एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। जहां जिसका दिल चाहता है वो एंगल से अपने उसको यूज कर लेता है या अपने को बचा लेता है। इसमें सबसे ज्यादा काम जो किया है वो मोहम्मद हैदर रिजवी एडवोकेट ने किया है, जिन्होंने ये जो हुसैनाबाद का पहला फाटक है ये गिर रहा था तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया, वो पेंडिंग अभी तक भी है। और उनके इस रिट करने से हाई कोर्ट के जज जो थे उस जमाने में, उन्होंने एक ऑर्डर किया और आसार कदीमा से कहा, आसार कदीमा ने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता है। यानी उनका तो ये आसार कदीमा का तो ये भी कहना था कि जो छोटे इमामबाड़े का गेट है मेन वाला अंदर वाला, वो भी हमारे जेर इंतजाम नहीं है और हमारे पास सिर्फ टोम यानी जो गुम्बद है वो है। आप ये देखिए किस कदर बेवकूफ़ी के तरीके से एनलिस्ट की गई थी चीज़ें। बहरहाल मोहम्मद हैदर साहब ने बहुत काम किया और उन्होंने आखिर में ये एक ऑर्डर लेने में वो कामयाब हो गए कि ये जो गेट है ये बहुत जल्दी गिर जाएगा। और इस सिलसिले में आसार कदीमा बनाए, अपनी एक्सपर्टीज़ उसकी है और हुसैनाबाद उसका पेमेंट करे। तो तकरीबन 10-11 लाख, 10.5 लाख या 11 लाख रुपए हुसैनाबाद ट्रस्ट को मजबूर किया हाई कोर्ट ने और उन्होंने पेमेंट किया, तब वो जाके बना गेट। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि अभी पुलिस चौकी वो कायम हैगी, जो कि पुलिस चौकी वहाँ नहीं होना चाहिए थी। मतलब सारा खसारा जो है वो इमारतों ही में आएगा कि कहीं की चौकी कहीं से शिफ्ट की गई तो वो वहाँ कर दी उन्होंने। दूसरी बुर्जी जो उसमें है हुसैनाबाद के फाटक में, वो एक घर के अंदर बुर्जी है, उसको हटाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हुसैनाबाद इमामबाड़े से रिलेटेड जो इमारतें हैं उसमें नौबत खाना, नौबत खाने में ताला पड़ा हुआ है, बेच डाला गया, किराए पर दिया गया, कब्जा कर लिया गया, इसकी का स्टेटस बिल्कुल साफ होना चाहिए। और ये शर्म की बात है कि शाम को एक आदमी नगाड़ा लिए हुए सड़क पर बैठ के बजाता है, यानी वो जो नौबत बजती है उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है। किसी के कान पर जू नहीं रही थी, ना कोई इंतजाम किया गया, ना कुछ है वहाँ। एक बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद का एक माहौल है कि बीच में जामा मस्जिद है और सिवाय खोंचे वाले, मुर्गे वाले, मछली वाले, अंडे वाले और बकरे वाले और ये सब है वहाँ। पूरा इलाका खराब हो चुका है। अब ठीक है आपने दुकानें खुलवा ली, दुकानें आप कहीं और भी वो मुंतकिल करा लीजिए, किसी का रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो नॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई उसूल होना चाहिए। छोटे इमामबाड़े का आप जो आगे से हिस्सा देख रहे हैं ये इसमें पूरी तरह से मेकअप है ये। आप उसका पीछे का हिस्सा जाके देखिए और देखिएगा किस तरह से लूनी झड़ रही हैगी और किस तरीके से वो अचानक बैठ सकती है पीछे की इमारत। आप यहाँ से देखते रहेंगे आगे से कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पीछे जाइए तो पेड़ हैं, दरख्त हैं, नमी है, सीलन है और कोई देखने वाला नहीं है। सूरत हाल ये है कि ना उलमा को इससे दिलचस्पी है, ना आवाम को इससे दिलचस्पी है। उन इमारतों पर खुश तो हो जाते हैं दुकानदार, रूमी गेट और छोटे इमाम बाड़े की तस्वीरों का अपने कारोबार के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कोई ना आवाज़ उठाते हैं ना उसके लिए वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़े तहरीक की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मोहम्मद हैदर साहब ने जो कई उन्होंने रिटें की हैं
ابھی انہیں نے ایک بہت بڑے تصویریں 30-35 تصویریں کھنچوا کر ملکہ جہاں کی کربلا جو ہے خطرے میں، اس کا پھاٹک گر کے آئے گا، اور اس کے علاوہ اندر کے حالات بہت خراب ہیں، اس میں بھی آثار قدیمہ کو اور جو لکھنؤ کمشنر ہیں ان کو متوجہ کیا ہے گا۔ وہ اپنے طور سے بہت کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی مصروفیت ہے، لیکن لوگوں کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرا بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ کرا سکتے ہیں جب آپ بالکل دلیل کے ساتھ میں چیزوں کو پیش کریں اور آپ کی خود نیت اچھی ہو، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس طرح سے ہوگا، اور عمارتیں جو ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں۔ جو چھوٹے امام باڑے کے آپ نے جس کا ذکر کیا کہ دہنے اور بائیں جو غلام گردشیں ہیں، اس میں جو اوپر درخت نکل آئے ہیں اس کو صاف کرنا چاہیے۔ وہ جو ہے وہ گھاس ہے، وہ خوبصورتی کے پیڑ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں چھتریاں اوپر کی ہیں جو پیتل کی ہیں وہ پچک گئی ہیں گی، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور خود ایک بڑے طور سے لکھنؤ کے کمشنر جو ہیں وہ دلچسپی رکھتی ہیں ان چیزوں میں، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ حسین آباد کی جو لگامیں ہیں اس کو کسیں، اور ہر 1-2 مہینے میں ان کے ساتھ میٹنگیں ہوں اور ان سے فیڈ بیک لیا جائے کہ کیا اس مہینے یا اس 2 مہینے میں آپ نے کیا کام کیا اور آپ کا آئندہ ایجنڈا کیا ہے۔